राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पे हम आए तो हमें बड़ा आनंद आया, हर्षोल्लास हुआ और राधा रानी के चरणों में आए, नंद बाबा के चरणों में आए, यशोदा मैया के चरणों में आए, बड़ा आनंद आया यार। बोलो जय जय श्री राधे, बंसी वाले की जय, जय राधा रानी की जय। जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो राधा रानी की जय, जय। नंद बाबा की जय। नंद बाबा का ये घर है नंद भवन, जिसे नंद भवन का गायन करते हैं वेद और पुराण। वृंदावन सा वन नहीं, नंद गाम सा गाम, और बंसी बट सा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है और ये नंदगांव जैसा संसार में कोई गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नंदगांव में भगवान कृष्ण के पूरे परिवार का दर्शन है। और भगवान के परिवार का दर्शन संसार में केवल दो जगह है। एक तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का घर है, और एक नंदगांव ये भगवान कृष्ण का घर है, जहाँ परिवार के सहित प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म तो कंस जेल कारागार मथुरा में हुआ, और रातों ही रात वसुदेव जी यमुना नदी पार करके ले गए गोकुल, नंद बाबा के घर। जब गोकुल में पूतना आदि राक्षसों ने नंद बाबा को सताया, तो ये पर्वत के ऊपर आकर के अपने नाम से नया गांव बसाया, नंदगांव। ये ब्रज में 3 पर्वत हैं, नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव ब्रज में पर्वत बन के भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। नंदगांव शंकर भगवान का ये पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। राधा रानी का महल जहाँ बना हुआ है, बरसाना ब्रह्मा जी का पर्वत है, और गिरिराज जी गोवर्धन विष्णु भगवान का पर्वत है। तो इन तीनों पर्वतों पे कोई दैत्य नहीं आ सकता है, ऐसी इन पर्वतों की विशेषता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा दिव्य और अलौकिक नंद भवन या नंद महल के। तो इस यात्रा की शुरुआत मैंने की दिल्ली के ISBT से, जहां से मैंने बस लिया मथुरा के लिए। मथुरा पहुंचने के बाद मैंने यहां से बस सर्विस ली नंदगांव के लिए। जैसे ही आप नंदगांव पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे रंगीली चौक। नंदगांव बहुत ही खूबसूरत गांव है और आम शहरों की तरह नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिरों में दर्शन पा सकते हैं। सबसे पहले रंगीली चौक से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है, और नंद भवन जो है रंगीली चौक के ही पास है। रंगीली चौक में आप खाने पीने की बहुत सारी जो है व्यवस्था देख सकते हैं, तो अपने परिवार के साथ जब भी आए यहाँ पे जो है खान पान कर सकते हैं। रंगीली चौक से नंद भवन जो है आप आराम से पैदल चल के पहुंच सकते हैं। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, इसको 2 तरीके से आप कवर कर सकते हैं। या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जो है आप आराम से पहुंच सकते हैं, या अदरवाइज अगर आप बाइक सर्विस से भी जो है पहुंचना चाहें तो आप बाइक भी ले सकते हैं। रंगीली चौक से नंद भवन का जो रास्ता है वो छोटी छोटी गलियों में से गुजरता है। यहाँ पे जब भी आप गुजरेंगे तो आप छोटे छोटे जो है शॉप्स देख सकते हैं। ये लोकल्स के शॉप है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से आप सुंदर कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स, भजन की किताबें ज़रूर खरीदें, क्योंकि इनसे लोकल को सपोर्ट मिलता है। अब हम नंद भवन के द्वार में पहुँच गए हैं। आप सामने देख सकते हैं नंद भवन का द्वार है, और इसी द्वार में प्रवेश करके हम मंदिर परिसर में पहुँचते हैं। जैसे आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं आपको दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो नंद बाबा अपने परिवार के साथ यहीं पे आके बस गए। कृष्ण जी नंद बाबा, मैया यशोदा और भाई बलराम के साथ यहीं पे रहा करते थे। इसी दिव्य भवन में ही कृष्ण जी का बचपन का समय बीता, और यहीं पे जो है कृष्ण जी का लालन पालन हुआ। अब सुनिए 1 मिनट सब लोग। सिर से जो पगड़ी बांधे हुए हैं सबसे बड़े हैं नंद बाबा, भगवान कन्हैया जी के पिता हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा ये गांव प्रसिद्ध है, नंदगांव था। लेना जो भैया बेटी की सबसे बड़ी है माता यशोदा जी। बीच में श्याम स्वरूप में बांसुरी बजा रहे दोनों भाई हैं कृष्ण और बलदेव। मैया तरफ जो बांसुरी बजा रहे छोटे भाई श्री कृष्ण हैं, नंद बाबा तरफ जो बांसुरी बजा रहे बड़े भाई श्री बलराम हैं। सबसे लास्ट के जो कोने में मेरी तरफ वो राधा रानी का दर्शन है। आप लोगों ने संसार में यहाँ कहीं भी दर्शन किया होगा, करोगे, सिर्फ राधा और कृष्ण का जुगल जोड़ी से दर्शन किया होगा। नंदगांव में राधा रानी जी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे घर में बहू बेटी लेती है मर्यादा से, पर्दा से, राधा रानी शोले श्रृंगार करके अपनी सास की बगल में कोने से है। नंद बाबा के तरफ में भगवान के 2 सखा हैं गाय चराने वाले। एक का नाम है श्रीदामा, दूसरे का नाम है मधुमंगल। ठाकुर जी इनको प्यार से बोलते थे धनसुखा और मनसुखा।
नंद बाबा का पूरा परिवार है। जिस प्रकार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार नंदगांव में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का निजी घर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। राती रात वासुदेव जी जमुना पार करके गोकुल ले गए। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा ने अपने नाम से नंदगांव धाम बसाया है। आज हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी की आप लोगों पर पूर्ण कृपा है, जो आज राधा रानी ने अपने सबसे प्रिय महीने फाग महोत्सव में आप लोगों को अपने घर में आने का, बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। नहीं, दुनिया में एक से बढ़कर एक लखपति करोड़पति लोग बैठे, उनका कई कई लाख रुपया एक एक डॉक्टर के टेस्ट में ले जाता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं हुआ कि नंदगांव बरसाना कहाँ बसा हुआ। इधर बैठ जाओ, आराम से खड़े हो साइड। आज हमारी राधा रानी ने आप लोगों पर ये विशेष कृपा करके अपने घर में बनाया है। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको शांति का अनुभव होता है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना है। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको सुंदर कलाकृतियां, पेंटिंग्स जो है छत पे नजर आती हैं। आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। मेरा नाम राहुल है, मैं मुंबई से और मेरे भाई लोग ये गुजरात से हैं। तो हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं नंदगांव, और बहुत हिस्टोरिक प्लेस है, आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। आप इस तरीके की गैलरीज देख सकते हैं जहां पे आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ये गैलरीज जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो है मेंटेन्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। एक बार आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। भवन की इतनी महिमा है कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और दर्शन पाते हैं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने एक विदेशी को यहाँ पे भाग लेते हुए देखा और मंदिर के अंदर गुणगान गाते हुए देखा। दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आए तो दो तरीके की परिक्रमा कर सकते हैं। पहली परिक्रमा आप मंदिर के साथ में बनी गैलरी में वहाँ पे कर सकते हैं, और दूसरी परिक्रमा आप मंदिर के साथ में बने छत में वहाँ पे भी परिक्रमा कर सकते हैं। राधे राधे। तो भैया बड़े खुश नज़र आ रहे हो, आपके चेहरे में बड़ी जो है ना खुशी और स्माइल नज़र आ रही है। तो आप कहाँ से आए हो, आपकी फैमिली कहाँ से आई है? हम तो भोपाल से। एमपी भोपाल। ओके, आप लोग? भोपाल साथ में हैं। ओके ओके। और आप लोग? मैं तो झारखंड से हूँ। ओके, तो नंदगांव में आप पहली बार आ रहे हैं? जी, हम तो पहली बार आए हैं। ओके, इससे पहले कहाँ पे गए थे? अभी हम बिहारी जी के मंदिर गए थे, ओके। बाकी बिहारी जी के मंदिर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये ब्रज की भूमि, और यहाँ पे आप अलग अलग मंदिरों में गए होंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे साक्षात कृष्ण है। यहाँ पे वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहाँ पे सबको आना चाहिए। एक बार तो आना चाहिए। कृष्ण साक्षात यहीं मिलेंगे आपको, और कहीं नहीं। ओके, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्रसन्न रहिए। नंद भवन बसा हुआ है नंदीश्वर पर्वत में, और नंद भवन से आप संपूर्ण नंदगांव के दर्शन कर सकते हैं। सुबह और शाम भोग चढ़ाया जाता है, और इसी मंदिर के परिसर में है नंदीश्वर महादेव। तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो नंदीश्वर महादेव के भी दर्शन करते हैं। नंदीश्वर महादेव है। जब भगवान का जन्म के लिए आए तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया कि रहले योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोगे तब तब दर्शन दीजिए। तो यहाँ शंकर भगवान कन्हैया जी के दर्शन के लिए यहाँ विराजमान हुए। नंदगांव में नंदीश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामा में कामेश्वर, ये 5 नामों से भगवान शंकर ब्रज के अंदर में विराजमान हुए। आज ठाकुर जी ने कृपा किया तो ब्रज भूमि में रहने के लिए इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राधे राधे। राधे। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। कोटवार, काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि यहाँ जाओगे, होते ही दर्शनीय प्रत्यक्ष में ब्रज भूमि में ठाकुर जी के, तो नंदगांव जैसा आनंद है।
बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे। कोशिश है कि भारत के सुंदर मंदिर और लोकेशन आप तक पहुंचाए। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग।